देखेंगे कि क्या हुआ है। ठीक है, जो हम करंट अफेयर आपको अप्रैल 2020 का पार्ट 2 देख रहे हैं, जो कि हमारा आरओ का एग्ज़ाम, यूपीपीसीएस का एग्ज़ाम्स और 2021 में जो भी हमारे एग्ज़ाम्स हैं उसके लिए बहुत लाभकारी है। असम राज्य सरकार ने धन्वंतरी नामक एक अन्य विशेष योजना शुरू की है, जिसके तहत स्थानीय रूप से अनुपलब्ध दवाएं मरीजों को घर पर ही प्रदान की जाएगी। इसको आप सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब करके इसे जितने से जितने ज़्यादा हो सके उतना शेयर कीजिए। असम राज्य सरकार के स्वास्थ्य अन्य विभाग ने धन्वंतरी नामक एक अन्य विशेष योजना शुरू की है, जिसके तहत स्थानीय स्तर पर अनुपलब्ध दवाएं अन्य मरीजों को घर पर ही पहुंचाई जाएगी। यह दवाएं 200 रुपये तक मुफ्त है। यदि आवश्यक दवा घर से 10 किमी की दूरी पर उपलब्ध नहीं है तो सरकार घर पर दवा उपलब्ध कराएगी। 104 पर कॉल करके इस सुविधा का लाभ उठाया जा सकता है। आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने महिला स्वयं सहायता समूहों के लिए शून्य ब्याज ऋण योजना शुरू की है। प्रत्येक नया एसएचजी को अपने ऋण पर ब्याज घटक के रुपए में 20,000 से 40,000 रुपये तक की धनराशि मिलेगी। कोविड-19 महामारी के कारण स्थगित कार्यक्रम के बाद 8 जुलाई को 27 लाख से अधिक महिलाओं को आवास स्थल वितरित किया करेगा। मध्य प्रदेश सरकार ने शहरी क्षेत्रों में महिलाओं को घर पर मास्क बनाकर काम करने में सक्षम बनाने के लिए जीवन शक्ति योजना शुरू की है। सरकार उन्हें प्रतिमाह से 11 रुपये का भुगतान करेगी। मुख्यमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राज्य की कुछ महिलाओं से बातचीत की, जिन्होंने मास्क बनाने के लिए पंजीकरण कराया है। गुजरात सरकार ने लॉकडाउन के दौरान बच्चों तक पहुंचने के लिए एकीकृत बाल विकास सेवा कार्यक्रम के तहत अंबरे आंगनबाड़ी नामक अनूठी पहल शुरू की है। इस पहल के तहत राज्य का आईसीडीएस विभाग के माध्यम से मूल रूप से अपने लाभार्थियों, जिसमें 3 से 6 की आयु से 14 लाख बच्चे, गर्भवती और महिला अब करने वाले महिलाएं और किशोरी शामिल हैं, जो लगभग 53,000 आंगनबाड़ी नेटवर्क द्वारा पौष्टिक भोजन तैयार करने के लिए हैं। आंध्र प्रदेश सरकार ने प्रदेश भर के मेडिकल स्टोरों में से खांसी जुकाम बुखार के लिए ओवर द काउंटर ओटीसी दवाएं खरीदने वाले लोगों पर नज़र रखने के लिए कोविड फार्मा ऐप लॉन्च किया है। राज्य में फार्मेसियों को ऐप डाउनलोड करके व्यक्तियों के मोबाइल नंबर सहित समस्त विवरण दर्ज करने की आवश्यकता है। उन रोगियों की निगरानी करने से जो जुकाम और बुखार से पीड़ित हैं। कोरोना वायरस के लक्षण वाले व्यक्तियों का आसानी से पता लगाने में मदद मिलेगी। यह नियमित रूप से नमूना परीक्षा के लिए एक अतिरिक्त सतर्कता उपाय के रूप में काम करता है। हम भारत में महत्वपूर्ण खबरें। G20 व्यापार एवं निवेश मंत्रियों की परोक्ष बैठक में पीयूष गोयल ने भाग लिया था। पीयूष गोयल ने G20 देशों से आग्रह किया है कि वे कोविड-19 से लड़ने के लिए राष्ट्रीय सीमाओं पर स्वास्थ्य कर्मियों की पहुंच को आसान बनाने और सुविधाजनक आवाजाही के लिए एक सार्वभौमिक ढांचा तैयार करें। उन्होंने मौजूदा चुनौतियों को पूरा करने के लिए बहुपक्षीय प्रतिबद्धताओं को बनाए रखने और इसकी प्रभावकारिता में सुधार करने की आवश्यकता पर जोर दिया है। केंद्र सरकार के संशोधित मानदंडों के अनुसार किसी व्यक्ति के लिए जम्मू कश्मीर का अस्थायी निवासी करने के लिए केंद्र शासित प्रदेश में निवास करने की सीमा 15 वर्ष है। जम्मू और कश्मीर में आवास के नए मानदंड पेश किए गए थे। नई परिभाषा के अनुसार जम्मू कश्मीर और केंद्र शासित प्रदेश में कम से कम 15 वर्षों तक रहने वाले एक व्यक्ति या जम्मू कश्मीर में 7 वर्ष की अवधि तक अध्ययन करने वाले व्यक्ति और कक्षा 10 या 12 परीक्षाओं में शामिल होने वाले छात्र अब केंद्र शासित प्रदेश के अस्थायी निवासी के पात्र होंगे। यह नया नियम जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन राज्य कानून आदेश अनुकूलन 2020 की धारा 3(1) के तहत जम्मू और कश्मीर सिविल सेवा विकेंद्रीकरण और भर्ती अधिनियम के तहत जारी किया गया था। इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस संगठन के यूनाइटेड अगेंस्ट कोरोना एक्सप्रेस थ्रू आर्ट नामक एक प्रतियोगिता शुरू की है। प्रतियोगिता
का उद्देश्य दुनिया भर के नागरिकों को एकजुट करना है। प्रतियोगिता की घोषणा विदेश मंत्रालय द्वारा की गई थी। यह पहल ICCR द्वारा आयोजित की जा रही है। ICCR ने भारतीयों और विश्व के नागरिकों को कोविड-19 पर अपनी भावनाओं, धारणाओं और नवीन विचारों को व्यक्त करने वाली कलाकृतियाँ प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित किया है। विदेशी व्यापार महानिदेशालय DGFT ने मौजूदा विदेश व्यापार नीति 15-20 को मार्च 2021 तक बढ़ाया है। मौजूदा नीति 1 अप्रैल 2015 को लागू हुई। यह 5 वर्ष के लिए वैध है और मूल रूप से 31 मार्च 2020 तक भी। अब वाणिज्य मंत्रालय विभिन्न निर्यात प्रोत्साहन योजनाओं जैसे शुल्क मुक्त आयात प्राधिकरण DFIA और निर्यात संवर्धन पूंजीगत माल EPCG के तहत और एक और वर्ष का विस्तार प्रदान करके राहत प्रदान करना जारी रखेगा। PM केयर फंड के लिए 100% छूट दी गई है। कोविड-19 के प्रकोप से प्रभावित व्यक्तियों को सहायता प्रदान करने के लिए नवगठित प्रधानमंत्री नागरिक सहायता और आपातकालीन परिस्थिति राहत कोष PM केयर फंड के तहत किए गए दान को आयकर IIT अधिनियम 1961 की धारा 80G के तहत 100% कर मुक्त बनाया गया है। इसके लिए कराधान और अन्य कुछ अन्य प्रावधानों की रियायत अध्यादेश 2020 के माध्यम से IT अधिनियम के प्रावधानों में संशोधन किया गया है। नेशनल कैडेट कोर NCC ने कोविड-19 से लड़ने के लिए नागरिक प्राधिकरणों की सहायता NCC योगदान अभ्यास के तहत अपने स्वयंसेवी कैडेटों की सहायता किया गया है। इसने अपने कैडेट की अस्थायी नियुक्ति के लिए राहत प्रयासों और महामारी से लड़ने के कार्यों में शामिल विभिन्न संगठनों की कार्यप्रणालियों को बढ़ाने हेतु दिशा निर्देश जारी किए हैं। NCC कैडेटों के कार्यों में शामिल है हेल्पलाइन कॉल सेंटर में कर्मियों की पूर्ति, राहत सामग्री, दवाएं, भोजन आवश्यक वस्तुओं का वितरण, सामुदायिक सहायता, डेटा प्रबंधन, आपत्तियों में यातायात प्रबंधन, पोर्टेबल और हल्के आपातकालीन वेंटिलेटर बनाने के लिए श्री चित्रा तिरुनल इंस्टीट्यूशन फॉर मेडिकल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी STIMST ने विप्रो 3D के साथ भागीदारी की है। वेंटिलेटर सिस्टम उन गंभीर रोगियों की सांस लेने में सहायता के लिए ऑफिशियल मैनुअल्स ब्रीदिंग यूनिट AMBU पर आधारित होगा जो ICU तक नहीं पहुंच पाते हैं। यह वेंटिलेटर सिस्टम एक हाथ को पकड़ने योग्य उपकरण है जिसे AMBU बैग या बैग वॉल्व मास्क BVM भी कहा जाता है, जो सांस लेने में कठिनाई का सामना कर रहे एक कोरोना रोगी को नियंत्रित निश्वासन दर, श्वास ग्रहण से श्वास निस्सारण अनुपात आदि के साथ पूर्ण दाब वायु संचार प्रदान करता है। कोविड-19 राष्ट्रीय तत्परता सर्वेक्षण 2020 10 जिलों में आयोजित किया गया था। कोविड-19 राष्ट्रीय तत्परता सर्वेक्षण 2020 25 मार्च 2020 से शुरू होने वाले 3 कार्य दिवसों के अंदर देश के 410 जिलों में आयोजित किया गया है। सर्वेक्षण 410 स्वयंसेवकों की प्रतिक्रियाओं के साथ आयोजित किया गया था, जो क्षेत्रीय स्तर पर नेतृत्व प्रदान कर रहे थे। कोविड-19 से लड़ने के लिए सेवा संघों ने करुणा नामक एक पहल शुरू की है। भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा सहित केंद्रीय लोक सेवा के अधिकारियों का प्रतिनिधित्व करने वाले संघों ने करुणा नामक एक पहल शुरू की है। करुणा का पूरा नाम है स्वीडिश एसोसिएशन रीच टू सपोर्ट इन नेचुरल डिजास्टर है। यह कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई के लिए सरकार के प्रयासों में सहायता और अनुपूरक है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण ने भारत के सीमावर्ती स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के लिए 24 घंटे निःशुल्क परिवहन सेवाएं प्रदान करने हेतु टैक्सी कंपनी उबर इंडिया के साथ भागीदारी की है। प्रारंभ में उबर मेडिक सेवा के माध्यम से दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, कानपुर, लखनऊ, प्रयागराज, पटना में चिकित्सा सुविधा प्रदान करने के लिए 150 कारों की निःशुल्क सुविधा प्रदान करेगा। NHA की आपूर्ति की गई नई कारें चालक की सीट को सुरक्षित करने के साथ पूर्ण रूप से प्लास्टिक सीट से कवर होगा, जो कार सवार और चालक के बीच सुरक्षा कवच के रूप में काम कर सकेगा। भारतीय वायुसेना
IAF द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन संजीवनी द्वारा कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में सहायता के रूप में 6.2 टन आवश्यक चिकित्सा आपूर्ति के लिए मालवाहक विमान NC-130J के माध्यम से मालदीव के लिए किया गया था। मालदीव के स्टेट ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन STO द्वारा इन्फ्लुएंजा के टीके लोपिनवीर, एरिडोनेविर जैसी एंटीवायरल दवाएं और अन्य उपयोगी वस्तुओं सहित भारत के 8 आपूर्तिकर्ताओं से यह दवाएं खरीदी गई थी, लेकिन कोविड-19 महामारी के कारण लगाए गए 21 दिन के लॉकडाउन के कारण इन्हें किसी अन्य माध्यम से मालदीव ले जाना संभव नहीं हो सका। भारत ने वायरल परीक्षण प्रयोगशाला स्थापित करने के लिए डॉक्टरों और विशेषज्ञों की 14 सदस्यीय रैपिड रिस्पांस टीम पहले से ही मालदीव भेजी है। कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए केंद्र सरकार ने अमिताभ कांत की अध्यक्षता में 10 सदस्यीय समूह का गठन किया। यह समूह मुख्य रूप से हितधारकों के 3 समूहों के माध्यम से समस्याओं की पहचान करेगा। सशक्त समूह निजी क्षेत्र, गैर सरकारी संगठनों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ समन्वय के लिए गठित किया गया है। यह बाद में कोविड-19 से संबंधित गतिविधियों का मुकाबला करने के लिए योजना निर्माण से संबंधित मुद्दों के समाधान के लिए प्रभावी उपाय प्रस्तुत करेगा। कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में भारत की सहायता करने के लिए नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने लाइफलाइन उड़ान की पहल शुरू की है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय की लाइफलाइन उड़ान पहल के तहत चिकित्सा संबंधी वस्तुओं के लिए परिवहन के लिए दूर दराज और पहाड़ी क्षेत्रों सहित देश भर में अब तक 132 कार्गो उड़ानें संचालित की गई हैं। यह एयर इंडिया, एयरलाइंस, IAF और निजी एयरलाइंस की सहायता से लॉकडाउन अवधि के दौरान 184 टन से अधिक की चिकित्सा आपूर्ति अब तक वितरित की गई है। भारत सरकार ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने त्वरित प्रतिक्रिया केंद्र CA वॉच स्थापित करने के लिए स्वीकृति दी है। CA वॉच का पूरा नाम है सेंटर फॉर ऑगमेंटिंग वॉर विद कोविड-19 हेल्थ एंड क्राइसिस है। त्वरित प्रतिक्रिया केंद्र CA वॉच एंड सोसाइटी फॉर इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप साइन IIT बॉम्बे में 56 करोड़ रुपए की कुल लागत से स्थापित किया गया है। सेंटर फॉर ऑगमेंटिंग वॉर विद कोविड-19 हेल्थ एंड क्राइसिस CA वॉच तक त्वरित प्रतिक्रिया केंद्र है जो कोविड-19 चुनौतियों का समाधान करने वाले नवाचारों और स्टार्टअप्स का पता लगाने, मूल्यांकन करने और सहायता के लिए स्थापित किया गया है। CA वॉच केंद्र अगले 6 महीने के अंदर बाजार में आने वाले नवाचारों को लक्षित करने के लिए वित्तीय सहायता के साथ साथ निधि प्रदान करने के संभावित स्टार्टअप्स की सहायता करेगा। नौसेना डॉकयार्ड विशाखापत्तनम ने पोर्टेबल मल्टी फीड ऑक्सीजन मैनिफोल्ड को MOM पोर्टेबल मल्टी फीड ऑक्सीजन मैनिफोल्ड को तैयार किया गया है। यह ऑक्सीजन मैनिफोल्ड एक समय में कई रोगियों को ऑक्सीजन की आपूर्ति करने के लिए तैयार किया गया है, जो कोविड-19 महामारी के प्रसार से हुई आकस्मिकता में मददगार साबित हो सकता है। प्रारंभिक परीक्षण नौसेना डॉकयार्ड विशाखापत्तनम के MI रूम में एक नए किए गए। इसके बाद नौसेना अस्पताल INFCH कल्याणी में त्वरित परीक्षण के लिए जहां इसे 30 मिनट के अंदर सफलतापूर्वक स्थापित किया गया है। पूर्वी नौसेना कमान DNC के नौसेना कर्मियों ने एक सिलेंडर में लगी 6 रास्तों वाले अर्धवृत्तीय प्रवेशिका का उपयोग करते हुए एक पोर्टेबल मल्टीफीड ऑक्सीजन मैनिफोल्ड विकसित किया है। भारत सरकार द्वारा लॉन्च किए गए आधिकारिक कोविड-19 ट्रैकिंग ऐप का नाम आरोग्य सेतु है। आरोग्य सेतु स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के सहयोग से इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस प्रभाव द्वारा विकसित किया गया है। भारत सरकार ने कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में आवश्यक स्वास्थ्य सेवाओं को भारत के नागरिकों के साथ जोड़ने के लिए मोबाइल एप्लीकेशन आरोग्य सेतु लॉन्च किया है। देश के विभिन्न हिस्सों में फंसे हुए विदेशी पर्यटकों की मदद करने के लिए पर्यटन मंत्रालय ने स्टैंडिंग इन इंडिया पोर्टल्स लॉन्च किया है।
इस पोर्टल में कोविड-19 हेल्पलाइन नंबरों और कॉल सेंटरों के बारे में जानकारी दी गई है, जिसमें विदेशी पर्यटक विदेश मंत्रालय के नियंत्रण केंद्रों की जानकारी के साथ साथ आसपास के राज्य आधारित क्षेत्रीय पर्यटन सहायता केंद्रों की जानकारी संबंधित मदद प्राप्त कर सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाले केंद्रीय मंत्रिमंडल ने संसद के सभी सदस्यों के वेतन में 30% की कटौती करने के लिए एक अध्यादेश को जारी की दी है। इसके सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास MPLAD योजना के 2 वर्ष तक निलंबन 2021 और 2021 से 22 का भी प्रावधान किया है, ताकि बचत की धनराशि कोविड-19 से लड़ने के लिए भारत की संचित निधि में किया जा सकता है। यह घोषणा केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने की थी। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI ने 3,900 किलोमीटर राजमार्ग के निर्माण के साथ सर्वाधिक राजमार्ग निर्माण की उपलब्धि हासिल की है। हालांकि इसके वित्त वर्ष 2020 में 4,500 किलोमीटर राजमार्ग बनाने के लक्ष्य के सामने 88% राजमार्ग निर्माण पूरा कर दिया जाता है। वित्त वर्ष 18-19 में NHAI ने 3,380 किमी राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण किया। सरकार ने वर्ष 2015 में भारतमाला परियोजना नामक एक राज्य मार्ग विकास कार्यक्रम शुरू किया है, जिसमें लगभग 65,000 किमी राष्ट्रीय राजमार्ग का विकास शामिल है। कार्यक्रम के प्रथम चरण के तहत सरकार ने 5 वर्ष की अवधि में 5.35 लाख करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ 34,800 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना के कार्यान्वयन को मंजूरी दी है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा शुरू की गई मेगा ऑनलाइन नवाचार चुनौती का नाम समाधान है। MHRD और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के नवाचार प्रकोष्ठ ने कोविड-19 के खिलाफ लड़ने के लिए समाधान नामक एक मेगा ऑनलाइन चुनौती शुरू की है। समाधान चुनौती के तहत विद्यार्थियों और संकायों को नए प्रयोगों और नई खोजों के लिए प्रेरित किया गया है और उन्हें प्रयोग एवं खोज की भावना के लिए मजबूत आधार प्रदान किया गया है। अग्रिम पंक्ति के सभी कार्यकर्ताओं को महामारी का मुकाबला करने के लिए प्रशिक्षित करने और अपडेट करने के लिए भारत सरकार द्वारा IGOT ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म शुरू किया गया है। अन्य संभावित द्वितीय अनुपस्थिति के कर्मचारियों को कोविड-19 के लिए प्रशिक्षण देते हुए भारत भारतीय परिस्थितियों के लिए बेहतर रूप से तैयार होना होगा। निर्धारित समूह में डॉक्टर, नर्स, पैरामेडिक्स, स्वच्छता कर्मी, तकनीशियन, सहायक नर्स, प्रसाविका, केंद्रीय और राज्य सरकार के अधिकारी, लोक सुरक्षा अधिकारी, विभिन्न पुलिस संगठन, नेशनल कैडेट कोर, नेहरू युवा केंद्र संगठन, राष्ट्रीय सेवा योजना, इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी, भारतीय स्काउट्स एंड गाइड्स और अन्य स्वयंसेवक शामिल हैं। प्लेटफॉर्म प्रत्येक शिक्षार्थी को उसके कार्यस्थल या घर और उसकी पसंद के लिए भी उपकरण पर क्यूरेटेड विशिष्ट भूमिका की सामग्री वितरित करता है। विदेशी व्यापार महानिदेशालय DGFT ने 12 सक्रिय फार्मास्यूटिकल सामग्री सहित 24 फार्मा सामग्री पर निर्यात प्रतिबंध हटा दिए हैं। यह वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत आता है। इस संबंध में ITCHS इंडियन ट्रेड एंड क्लेरिफिकेशन ऑन हार्मोनाइज्ड सिस्टम निर्यात नीति 2018 के अनुसूची 2 और 30 के अध्याय 30 और 29 से 30 में संशोधन किया गया है, जो API और सौर उपकरण से संबंधित है। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि पैरासीटामोल और इसके सूचीकरण का निर्गमन शिपमेंट प्रतिबंधित या इसके निर्यात के लिए सरकार से लाइसेंस की आवश्यकता है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने स्वास्थ्य केंद्रों को 3 श्रेणियों में कोविड केयर सेंटर, डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेंटर और डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल में बांटा है। एक हमारा केयर सेंटर, एक हेल्थ सेंटर और एक हॉस्पिटल के रूप में बांटा है। सुविधा के तहत सुनिश्चित किया जाता है कि अस्पताल के बेडों की क्षमता का उपयोग केवल संक्रमण का मध्यम और गंभीर रोगियों के लिए किया जाएगा। संदिग्ध कोरोना मरीजों या हल्के या बहुत कम लक्षणों वाले रोगियों को कोविड केयर सेंटर में रखा जाएगा। कोरोना वायरस के मध्यम लक्षणों वाले रोगियों को डेडिकेटेड कोविड हेल्थ केयर की भर्ती
कराया जाएगा। कोरोना वायरस से संक्रमित गंभीर रोगियों को डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाएगा। पश्चिम मध्य रेलवे की कोच पूर्णवास कार्यशाला CRWS द्वारा बनाए गए मोबाइल डॉक्टर बूथ का नाम चरक है। यह डॉक्टर कोरोना वायरस के संक्रमित लोगों के बीच शारीरिक संपर्क की संभावना को समाप्त करने के लिए रेलवे कंपार्टमेंट में भी यह वायरल बैरियर चैम्बर बनाया गया है, जिसके माध्यम से डॉक्टर सीधे शारीरिक संपर्क के बिना मरीजों की जांच कर सकेंगे। PPE और मेडिकल स्टाफ की कमी के कारण यह प्रणाली इस समय बहुत मददगार साबित होगी। मोबाइल बूथ दूर दराज के गाँव में जा सकते हैं और 500 मीटर तक हाथों द्वारा भी ले जा सकते हैं। हिंदुस्तान यूनिलीवर ने कोविड-19 का मुकाबला करने में भारत की सहायता के लिए यूनिसेफ संगठन के लिए साथ साझेदारी की है। हिंदुस्तान यूनिलीवर ने कोविड-19 से मुकाबला में भारत की सहायता करने के लिए संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यूनिसेफ के साथ साझेदारी की है। साझेदारी का उद्देश्य है महामारी के खिलाफ आम जनता को सुनिश्चित करने और उन्हें सशक्त बनाने के उद्देश्य से एक जन संचार अभियान शुरू करना है। ब्रेक द चैन या वायरस की कड़ी तोड़ो शीर्षक वाले जन संचार अभियान ने HUL की विपणन विशेषज्ञता और पैमाने के साथ यूनिसेफ के तकनीकी संज्ञान से को संयुक्त करेंगे। भारत सरकार ने कोविड-19 आपातकालीन प्रतिक्रिया और स्वास्थ्य प्रणाली तैयारी पैकेज के लिए 5,000 करोड़ रुपए की धनराशि को मंजूरी दी है। पैकेज मार्च 2024 तक अन्य राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे का निर्माण करेगा। 15,000 करोड़ रुपए में से केंद्र शुरू जून 2020 तक तत्काल और 19 उपयोग के लिए 7,000 करोड़ रुपए करेगा। शेष धनराशि 4 वर्षों के माध्यम में सहायता करेगा। जनजातीय संग्रहकर्ताओं की कार्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ट्राइफेड ने WHO और यूनिसेफ के साथ एक डिजिटल अभियान शुरू किया गया है। यह अभियान यह सुनिश्चित करने के लिए है कि जनजातीय संग्रहकर्ता माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस MFP नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोडक्शन TFP के संग्रह और कटाई के दौरान अपने काम को सुरक्षित रूप से कर सके। यह सहयोग स्वयं सहायता समूह SHC के लिए एक डिजिटल अभियान को बढ़ावा देगा जो सोशल डिस्टेंसिंग के महत्व को उजागर करेगा। यह जनजातीय समुदाय के बीच जागरूकता पैदा करेगा और कोविड-19 के दौरान TFP से संबंधित करने योग्य और न करने योग्य परामर्श भी प्रदान करेगा। भारतीय सर्वोच्च न्यायालय SC ने टेलीकॉम विवाद निपटाने और अप्रीली न्यायाधिकरण TDSAT के अध्ययन के कार्यक्रम को बढ़ाया है। इसके अध्यक्ष न्यायमूर्ति शिवकीर्ति सिंह। यह फैसला न्यायमूर्ति L नागेश्वर राव, संजय किशन कौल और दीपक गुप्ता की बेंच ने मुख्य न्यायाधीश शरद अरविंद बोबड़े की अध्यक्षता में लिया है। पीठ ने TDSAT के माध्यम और तकनीकी सदस्यों की नियुक्ति में देरी पर भी चिंता व्यक्त की और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से केंद्र की ओर से जवाब देने को कहा। भारत के ऑनलाइन शिक्षा पारिस्थितिक तंत्र में सुधार के लिए केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने भारत पढ़े ऑनलाइन अभियान शुरू किया। अभियान का उद्देश्य भारत के सभी मेधावियों को मानव संसाधन विकास के साथ सीधे सुझाव समाधान साझा करने के लिए आमंत्रित करना है। आगे हम नेक्स्ट देखेंगे।